नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधरी ज्ञानज्योति विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग कक्षा 5वीं का हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य जंगलों में रहते थे तो उनकी भाषा कैसी थी हम नहीं जानते। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी संकेतों और चित्रों की सहायता से बात करना शुरू किया होगा। फिर ये संकेत कई तरह से दिए जाते थे, जैसे चट्टानों में और पत्थरों में, और कुछ खास तरह से चित्र बनाकर या चिल्लाकर। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने मुंह से निकली कुछ ध्वनि, विशेष प्रकार की ध्वनियां निकाली होगी और पहचानना उसको शुरू किया होगा। ये ध्वनि संकेत बढ़ते गए और उनके द्वारा किसी खास वस्तु, विचार या क्रियाओं को प्रकट करते हुए आपस में उन्हें बातचीत करना शुरू किया होगा। इस प्रकार मनुष्य की सभ्यता के साथ धीरे धीरे भाषा का विकास भी होता चला गया। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने विचारों को मन के विचारों को अपने मन के विचारों को एक दूसरे के पास प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो भाषा हम लोग किसे कहते हैं आइए जानते हैं। अपने मन के विचारों को एक दूसरे के पास प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो हम यहाँ पर भाषा के रूप, कितने रूप होते हैं और क्या क्या उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो हम लोग मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं इसको हम लोग जानेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, उसमें से पहला है मौखिक और दूसरा लिखित है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना, ये मौखिक भाषा कहलाता है। इसका उदाहरण हम लोग हैं यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर है भाषण, वार्तालाप, रेडियो, कविता पाठ, तो ये सब किसमें आएगा? मौखिक भाषा के उदाहरण आते हैं। यानी भाषण देना, अपने मन के विचार दूसरे के पास में भाषण के माध्यम से प्रकट करना, वार्तालाप करना, रेडियो में जो बोलते हैं उसको सुनना, कविता पाठ करना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत में आता है। उसके बाद में
पर लिखित भाषा हम किसे कहते हैं कि अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करना, यानी अपने मन के विचारों को दूसरे के पास में लिख कर प्रकट करना, वो कहलाता है लिखित भाषा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपने मन के विचारों को एक दूसरे के पास में लिख करके प्रकट करना, एक दूसरे के लिख कर प्रकट करना लिखित भाषा कहते हैं। तो हम लोग लिखित भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचारों को एक दूसरे के पास में लिख करके प्रकट करना, ये लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर है चिट्ठी, आवेदन पत्र और ट्रेन में जो टिकट काटते हैं वो ट्रेन टिकट और ईमेल, ये सब किसमें आता है? ये लिखित भाषा के अंतर्गत में आता है। तो हम लोग पढ़े अभी भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचार को दूसरे के पास में प्रकट करना भाषा कहलाता है। और भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के विचार को दूसरे के पास में बोल करके प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। इसका उदाहरण है भाषण, कविता पाठ करना आदि। और दूसरा है लिखित भाषा किसे कहते हैं? हम लोग अपने मन के विचार को लिख करके दूसरे के पास में प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। तो लिखित भाषा के उदाहरण है चिट्ठी, आवेदन पत्र, ईमेल, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत में आता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे राज्य और भाषा। राज्य और भाषा। तो देखो इसके उदाहरण है, पहला में राजन, तमिलनाडु में रहता है और तमिल बोलता है। तमिल मैं पहला सेंटेंस लिखा हूं यहाँ पर, राजन तमिलनाडु में रहता है और तमिल बोलते हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पर, दूसरा नंबर एग्जांपल में है यहाँ पर मनप्रीत कौर पंजाब में रहती है और पंजाबी बोलती है। इसका उदाहरण है रसीदा कश्मीर में रहती है कश्मीर में रहती है और
कश्मीरी बोली। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है राज्य और उनकी भाषा, यानी कौन से राज्य में क्या भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है। राजन, ये एक व्यक्ति के नाम है राजन। राजन तमिलनाडु में रहता है और तमिल बोलते हैं। फिर मनप्रीत कौर पंजाब में रहती है और पंजाबी बोलती है। फिर रसीदा कश्मीर में रहती है और कश्मीरी बोलती है। तो यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, और यहाँ पर पंजाब वाले क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। और फिर रसीदा कश्मीर में रहती है और क्या कश्मीर वाले क्या बोलते हैं, कश्मीरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग भाषा, राज्य और उनकी भाषा के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि, तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। यहाँ पर भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं। इसे हम लिपि कहते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाषा और लिपि, कौन सी भाषा में क्या लिपि है। देखिए यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी का भी है देवनागरी। और नेपाली भाषा की लिपि भी क्या है, देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी। अंग्रेजी का है रोमन। तो देखिए यहाँ पर भाषा और लिपि, यानी हिंदी भाषा में देवनागरी लिखा जाता है, उसका संकेत है हिंदी का देवनागरी। फिर संस्कृत का देवनागरी, मराठी का भी देवनागरी में, और नेपाली का देवनागरी। यानी ये चारों भाषा का लिपि एक ही है। कौन सा लिपि है, देवनागरी। फिर उर्दू का है फारसी और अंग्रेजी का क्या है, रोमन। ठीक है, तो हम लोग लिपि और भाषा के बारे में जाने, यानी कौन सी भाषा में कौन सी लिपि लिखे जाते हैं, ये सब हम लोग अभी जाने। यहाँ पर है लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, इसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा में देवनागरी लिखे जाते हैं। फिर संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी का देवनागरी है, और नेपाली का देवनागरी, उर्दू का फारसी है, और अंग्रेजी का क्या लिपि है, रोमन। ठीक है, अभी
व्याकरण। व्याकरण से हम लोग क्या सीखते हैं कि शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना हम लोग व्याकरण से ही सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि शुभम गाड़ी चला रहा है, उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर है शुभम गाड़ी चला रहा है। दूसरा उदाहरण है मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर देखिए शुभम लड़का है, तो यहाँ पर शुभम गाड़ी चला रहा है। अगर इसकी जगह हम लोग शुभम गाड़ी चला रही है लिखेंगे तो ये व्याकरण का अशुद्ध रूप होगा। ठीक है, शुभम गाड़ी चला रहा है, ये शुभम गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पर शुभम लड़का है, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि शुभम गाड़ी चला रहा है। अगर ये शुभम की जगह कोई अगर लड़की होती तो यहाँ पर हम लिखते कि शुभम गाड़ी चला रही है। ठीक है, तो दूसरा नंबर का एग्जाम्पल में है यहाँ पर मोर नाच रहा है। तो मोर मादा है, मादा नहीं है, नर है, मोर नर है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि मोर नाच रहा है। अगर नर की जगह यहाँ पर मोर की जगह मोरनी होता तो यहाँ पर हम लोग लिखते कि मोरनी नाच रही है। ठीक है, तो यही व्याकरण का शुद्ध अशुद्ध रूप को हम लोग यहाँ पर से हम लोग जानते और पहचानते हैं। ठीक है, भाषा को सही ढंग से लिखने, पढ़ने और बोलने के कुछ नियम होते हैं। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण के जो होते हैं वो व्याकरण के नियम है। तो व्याकरण से ही हम लोग को क्या होता है कि कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत। तो हम लोग पहले से फिर से रिविजन कर दे रहा हूं मैं आप लोगों को जानने के लिए। हम लोग पहले पढ़े भाषा। भाषा पढ़े, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं और क्या क्या, और मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, तो पहला है मौखिक, दूसरा लिखित। उसके बाद में हम लोग पढ़े लिपि। तो लिपि किसे कहते हैं, यानी लिखने के ढंग, कुछ भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और भाषा को सही ढंग से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियम को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, उसको आप लोग घर में अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर है भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद में है दूसरा नंबर प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं और क्या क्या। भाषा कितने रूप हैं, उनके नाम लिखो। तीसरा प्रश्न है ग नंबर, लिपि किसे कहते हैं। व्याकरण से हमें क्या सीख मिलती है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं। मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। फिर भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, पहला है मौखिक और दूसरा लिखित। फिर अगला नंबर में है लिपि किसे कहते हैं। लिपि भाषा को सही ढंग से लिखने भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह होते हैं, यानी भाषा को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और व्याकरण से हमें क्या शिक्षा मिलता है कि हम लोग अपने भाषा को सही ढंग से बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब हम लोग किससे सीखते हैं? व्याकरण से सीखते हैं। ठीक है, तो देने जा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है राज्य और भाषा। एक खाली स्थान भरना है यहाँ पर। भाषा और यहाँ पर कौन सा भाषा का क्या लिखना, यहाँ पर लिखना है। पहला है नेपाल। नेपाली भाषा का लिपि क्या है उसमें यहाँ पर आप लोग लिखोगे। ठीक है, मैं बता दिया नेपाली भाषा का लिपि है देवनागरी। फिर यहाँ पर है मराठी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ इसको पहले। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। फारसी, उर्दू। यहाँ पर उर्दू भाषा का लिपि क्या है? फारसी। मैं इसको पहले से बता चुका हूँ, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। यहाँ पर नेपाली का क्या होगा? मराठी भाषा का लिपि क्या होगा? उर्दू भाषा का लिपि क्या होगा? और अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या होगा? इतना आप लोग घर में अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।